दोस्तों नमस्कार, राम राम। आप सभी को राम राम। आज की कहानी जो मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी साइबर ठगी की है। जो साइबर ठग हैं उनको 5 आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया था। करीब 9,20,000 रुपए उनसे कैश बरामद किए। 9,20,000 रुपए इनसे वसूल किए हैं। इनके पास 9,20,000 साइबर ठगों के पास मिले थे। कांगड़ा के लोगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग जॉब के नाम पर ठगे हैं 68,85,000 ऑनलाइन नौकरियों की ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर करीब 70 लाख के समथिंग उन्होंने ठगे हैं। धर्मशाला जिले कांगड़ा जिले के लोगों ने साइबर ठगी का मामला 5 आरोपियों को राजस्थान से गिरफ्तार किया है और साइबर क्राइम पुलिस थाना उत्तरी क्षेत्र धर्मशाला टीम के आरोपियों ने गिरफ्तार करके उनसे 9,20,000 रुपए बरामद किए। इनसे 9,20,000 रुपए कैश बरामद किए। आरोपी वर्ष 2023 और 24 में जिले के लोगों से ऑनलाइन ट्रेडिंग चैनल रिव्यू जॉब के नाम पर 68,85,000 रुपए ठग लिया। मामला की जांच में जुटी पुलिस और टीमों ने आरोपियों की जानकारी मिलने के बाद में हाल ही टीम ने राजस्थान भेजी गई थी और राजस्थान में से इन 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंधित राजस्थान में भेजी गई और राजस्थान में इनको गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक 2023 में साइबर थाना में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करवाई, ऑनलाइन दर्ज कराई थी और जॉब का झांसा देकर इन साथीरों से ने करीब उनसे 40 लाख रुपए ठग लिए थे और इस मामले का थाना टीम निरीक्षण किया। कमलेश कुमार, अमित अमित कटोच, विशाल पटियाल और अनीश कुमार आरोपी खुशदीप दिवाकर निवासी मदेरणा कॉलोनी कृषि मंडी विस्तार मंडोर जोधपुर रोड राजस्थान माता का थान पुलिस स्टेशन अधिकार क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। वहीं 30 सितंबर 2023 को थाना पालमपुर में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी। ऑनलाइन चैनल रिव्यू के नाम पर उन्होंने दर्ज कराई और उनसे करीब 6,60,000 रुपए चैनल पर कोई जॉब देने के नाम पर उनसे करीब 6,60,000 रुपए ठग लिए। इस मामले में टीम पुलिस स्टेशन प्रताप नगर सदर जिला जोधपुर के पश्चिम अधिकार क्षेत्र में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इनमें शाहरुख खान निवासी मेघवाड़ों का शमशान घाट प्रताप नगर, अहमद रजा कोलानी आधा बाजार, मोचियों की गली, निवारों का घर मोहल्ला जोधपुर, राहुल चौधरी निवासी कबूतरों का चौक बेस्टियों कबास पटेल चौक जोधपुर और इनको भी गिरफ्तार किया था। आरोपी राहुल चौधरी पुलिस धर्मशाला में आई थी और इसके अलावा 5 फरवरी 2024 को एक व्यक्ति ने शिकायत की और दर्ज करवाई कि ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर साथीरों ने उनसे 22,25,000 रुपए ठग लिए। और 5वां आरोपी दिनेश निवासी हवेली चौक लूणी जोधपुर और राजस्थान को इनको गिरफ्तार किया गया है। ये सभी आरोपी 25 से 31 वर्ष के बीच में एएसपी साइबर पुलिस थाना धर्मशाला प्रवीण दामन ने बताया कि गिरफ्तारी में आरोपियों से 9,20,000 रुपए बरामद किए हैं। इस मामले की जांच जारी है। अन्य मामलों
के लिए विभिन्न टीमें भेजी गई है। इन मामलों के बारे में टीमें भेजी गई है और आगे क्या होता है। जोधपुर और राजस्थान के जोधपुर के माता का थान पुलिस स्टेशन अधिकारियों के क्षेत्र से गिरफ्तार किया। 30 सितंबर 2023 थाना पालमपुर की एक महिला ने शिकायत दर्ज करवाई थी और उन्होंने साइबर ठगों ने जो एक जॉब के नाम पर करीब 60-70 लाख ठग लेना और इन आरोपियों ने हम लोग साइबर ठगों के बारे में डेली एक 2-3 दिन छोड़कर एक दो कहानी हम बताते रहते हैं। आप अपनी अपनी सुरक्षा खुद करें, सावधानी रखें। आप बगैर जान पहचान कोई कॉल फर्जी कॉल आते हैं तो उनसे आप अगर हम बैंक से बोल रहे हैं तो उनको कहना भाई कौन सी बैंक से बोल रहे हो, बैंक का नाम बताओ और जो काम कराना है हम ब्रांच जाकर करवा लेंगे। लेकिन इन लोगों को कुछ मत बताना। ये लोग आपसे एटीएम के पिन और फोन पे के बारे में और आप हम बैंक से बोल रहे हैं, आपकी केवाईसी कर रहे हैं, आप लोग केवाईसी करवाइए। वो लोग आपको ओटीपी भेजते हैं और ओटीपी से जो अपने उनके खाते में पैसे हैं वो पैसे सारे ही हड़प लेते हैं। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया था। उन लोगों ने एक जॉब देने के बहाने इन लोगों ने वो कि ने ठगी की थी। भाई आप हमारे को पैसे दे दो, हम आपकी नौकरी लगवा देंगे और वही एक बढ़िया नौकरी दिलवा देंगे। इनके बारे में आप ऑनलाइन ट्रेडरिंग कंपनियां होती है उनके में आपको नौकरी लगवा देंगे। आप इन आप हमारे को पैसे दे दीजिए। पैसे देने के बाद में फिर जो नंबर होते हैं उन नंबरों को बंद कर लेते हैं, फिर नई सिम कार्ड ले लेते हैं और दुनिया को बताते हैं कि हम लोग ठग रहे हैं। इन फ्रॉडियों से आप सावधान रहें और सजग रहें। ये लोग आपको बेवकूफ बनाते हैं कि आप हमारे को ओटीपी बताओ, आप की केवाईसी कर रहे हैं। और अभी मैंने एक कहानी बताई थी उसमें बताया था कि किसानों के साथ जो गलत दस्तावेज करके साइबर ठगों ने अपनी आईडी किसानों के खाते में जमा कराकर और किसानों के साथ ही एक बहुत बड़ी साजिश साइबर ठगों द्वारा रची गई और उनसे उनके जो खेत थे उनकी गिरदावरियां नकल जिसमें अपनी बायोडाटा डाल देना और फिर हरियाणा पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया और उन लोगों से सारी बायोडाटा अब किसानों के पीछे लगे हुए हैं। इन साइबर ठगों ने एक नौकरी और कई चीजें आप लोगों को बताते हैं और फर्जी से फर्जी झांसा देकर करीब इन 5 आरोपियों ने 2023 से 2025 तक करीब 70 लाख रुपए ठग लिए हैं। और जब इनको जोधपुर से सारों को गिरफ्तार किया गया था उनके पास करीब 9,20,000 रुपए कैश और अनेक चीजें मिली थी। उनके बारे में अभी पूरी डिटेल है नहीं और डिटेल आने के बाद में इसका अगला भाग हम आगे बढ़ाएंगे। करीब 70 लाख के समथिंग इन किसानों और भोले भाले लोगों से ठगकर सारा आरोपी जोधपुर से ही गिरफ्तार किए गए हैं। जोधपुर और एक आरोपी है वो जोधपुर के लूनी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। लूनी में से गिरफ्तार किया गया और इन 2024 और 23 और 24 इन 2 सालों के अंदर इन्होंने करीब 22,25,000 रुपए ठगे थे और बाकी के पैसे इन्होंने
30 सितंबर 2023 को करीब 40 लाख रुपए और 8-9 लाख रुपए इनके पास कैश मिल गए और करीब 70 लाख रुपए गवर्नमेंट के आंकड़े के हिसाब से इनके पास 70 लाख रुपए और इनकी उम्र 25 और 31 के बीच में बताई जा रही है। और इन आरोपियों के नाम शाहरुख खान निवासी मेघवाड़ों की शमशान घाट प्रताप नगर, अहमद रजा कॉलोनी, आधा बाजार, मोचियों चौक, निवार गली, मोहल्ला, जोधपुर। और दूसरा है राहुल चौधरी निवासी कबूतरों का चौक, बेस्टियों का बास, पटेल चौक, जोधपुर। और तीसरा आरोपी है राहुल चौधरी, धर्मशाला से लेकर आए थे और 5 फरवरी 2024 की शिकायत दर्ज थी और इन पांचों को ही गिरफ्तार करके उनसे 9,20,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। आगे का काम कानून का जो अदालत इनको क्या फैसला देती है। और मेरा मानना है कि आप लोग इन लोगों से सावधान रहें, सजग रहें, सचेत रहें। आप अपनी सुरक्षा खुद करें, क्योंकि साइबर ठग नए नए बहाने लेकर आ जाते हैं। हरियाणा में जो मैंने बहाना बताया था कि उसमें उन्होंने एक किसानों की जमीन में अपना दस्तावेज डालकर उनका मुआवजा हड़पने का काम करने लग गए थे। और इन साइबर ठगों आगे क्या पॉइंट मिलता है, क्या नहीं मिलता है, ऑनलाइन जॉब देना, आप सोशल मीडिया ऐड आते हैं उन पे आप वो अपनी व्यवसाय बताते हैं, उन पर आप क्लिक नहीं करें, क्योंकि उनसे क्या उनकी आप जब क्लिक करते हैं तो तुम्हारा बायोडाटा जो है उनके सामने चला जाता है और चले जाने से फिर वो आपको कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद में आपको झांसे देते हैं, झूठे झांसे देकर झांसों में इनमें ज्यादातर साइबर ठगी में ज्यादातर ग्रामीण लोग फंसते हैं, क्योंकि कम पढ़े लिखे होने के कारण ये लोग इनके झांसे में आ जाते हैं और झांसे में आने के कारण ये लोग इनको पकड़ लेते हैं और उनको दाना जैसे वो कहा जाता है नहीं भोले कबूतर होते हैं और कबूतरों को दाना डालकर ग्रामीण लोग भोले पाले होते हैं और भोले पाले का ये लोग फायदा उठा लेते हैं, उनको झांसे देते हैं। आप ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, आप ऐसा करोगे कभी तो ये लोग फलाने कंपनी से बोल रहा हूँ, आपके नाम पर ये इनाम खुला है, आप 2000 भेज दीजिए, आपके नाम पर बाइक खुली है, आपके नाम पर कार खुली है। आप लोगों पर एक व्हाट्सएप कॉल आता है, कॉल और आपको कहते हैं मैं फलानी कंपनी से बोल रहा हूँ, आप ऐसा करें कि 10,000 रुपये डाल दे, आपके नाम स्विफ्ट डिजायर गाड़ी खुली है। कोई को कुछ भी कह देते हैं, कोई को कुछ भी, आपके नाम पर आपको जो खर्चा लगेगा वो खर्चा आप डाल दो, फिर हम लोग यहाँ से गाड़ी रवाना करते हैं। वो नंबर देते हैं, ये भोली भाली जनता है, ये फंस जाती है और फंसने के बाद में ये लोग ये इन नंबरों को बंद कर देते हैं और आप इन लोगों को ठग लेते हैं और फोन नंबर बंद कर लेते हैं। पहले 2000 5,000 आप सभी लोगों से सावधान रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।